और नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। आज हम लोग एक ऐसे शख्सियत को मिलने जा रहे हैं जो शिंदे फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है और जिन्होंने समाज समाज के अंदर सामाजिक सेवा के साथ, शैक्षणिक सेवा के साथ और ऐसे पता नहीं कितने सारे अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। ऐसे माननीय अरविंद शिंदे साहब को, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो थोड़ा सा सर अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे युवा है जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, तो उनके लिए पहले अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। सर मैं पढ़ते पढ़ते मैं कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं कुछ न कुछ करते रहा हूँ। बिजनेस के तौर पे छोटा छोटा काम करते रहा हूँ। उसके साथ साथ मेरा जो काम करने का तरीका है, सोशल तरीका था कि समाज के लिए काम करते करते कुछ करना चाहिए, बिजनेस होते होते समाज के लिए कुछ होना चाहिए। तो इस तरीके से करते करते मैं एक विदर्भ के भंडारा जिला से मैं यहाँ बॉम्बे आया। बॉम्बे आने के बाद मुझे मेरे काम में बहुत बड़ा स्कोप दिखा कि यहाँ पे करने लायक बहुत कुछ है। और उसमें मैंने जो क्षेत्र जो है, यानी जो मैंने चॉइस किया, हाँ, तो एनवायरमेंट और वाटर। अच्छा, उसके साथ साथ जो एजुकेशन फील्ड में जो करना चाहिए था, अपने कल्याण में मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी फैमिली है, जैसे कि कुछ स्कूलों में, जैसे कि ये एरिया में डंपिंग ग्राउंड है। डंपिंग ग्राउंड में जो कचरा चुनने वाले जो लोग हैं, उनके बच्चों को तो वो स्कूल में डालते हैं, लेकिन क्या होता है कि सवेरे जब माँ बाप वो गोनी पकड़ के कचरा उठाने के लिए निकल जाते हैं, तो बच्चे भी स्कूल ना जाते हुए वो भी गोनी उठा के गांव में घूमते। तो क्या है कि वो पढ़ते नहीं थे। तो हमने ये स्कूल के, ये कभी की बात है सर? ये कभी की एक्चुअली ये 7-8 साल पहले की कि जो सारंगढ़ स्कूल के टीचर लोग हमारे कांटेक्ट में आए, उन्होंने ये समस्या हमें बताई कि क्या करें इसके लिए, कि बच्चे मास्टर पे है लेकिन स्कूल में नहीं है। तो मित्रों, एक समस्या आपको ढूंढना है और उसका निवारण आपको पता करना है। इन समस्या को समस्या की तरफ से नहीं देखना है, उसको एक निवारण की तरफ से देखना है। सर ने हमें बताया, सर बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे महात्मा गौतम बुद्ध कहा करते थे कि इंसान को हमेशा अवेयर में रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि सर आपकी अवेयरनेस की वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसा कौन सा गुण है जो आज के युवाओं में होना चाहिए, अगर कोई एक गुण की बात किया जाए? क्योंकि आपने तो पूरा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है और आप कई लोगों को आप बुलाते रहते हैं। अभी आपसे जो चर्चा हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो आपने कई लोगों के साथ आपने काम किया है। पद्मश्री हमारे जितेंद्र जी के साथ आपने उनके साथ भी काम किया है। हमारे जो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह के साथ भी आपने काम किया है। तो कौन सा ऐसा गुण है जो आज युवाओं में होना चाहिए आपके हिसाब से? सर सबसे पहले मेरा जो प्रेरणा स्थान जो है, हाँ हाँ, मुझे प्रेरणा देने वाले डॉक्टर प्रकाश आमटे, अच्छा, यानी आमटे फैमिली। हाँ हाँ, डॉक्टर हम प्रकाश हम आमटे उनके तस्वीर को भी देख ही रहे हैं। हाँ, तो उनकी तस्वीर को भी हम देख रहे हैं। उससे उनसे प्रेरित होके मैं समाज के साथ जुड़ा हूँ। एक्चुअली युवाओं के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एकेडमिक एजुकेशन लेते लेते उन्होंने समाज में क्या चल रहा है, उनमें से क्या अपने को पढ़ने के लिए मिलेगा करियर के हिसाब से, तो वो गुण जो है वो ज्ञान आत्मसात करना चाहिए। दूसरा ये कि पढ़ते पढ़ते हमारे लिए करियर का विजन भी होना चाहिए कि 10वीं के बाद, 10वीं के स्टेज पे हमें 25वें साल के बाद हमें क्या करना है, ये 10वीं में हमें फिक्स करना चाहिए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात सर ने कही है। सिर्फ पढ़ाई करने के लिए पढ़ो मत, आगे बढ़ने के लिए पढ़िए। सर ने बहुत अच्छी बात कही। सर एक आखिरी का सवाल भी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या योजनाएं हैं सर आप ये, क्योंकि एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है और पूरे देश को बदल सकता है, तो आपने क्या ऐसा योजना रखा हुआ है कि जो जिससे बदलाव आएगा समाज के अंदर, या ऐसा कोई योजना आपकी है सर जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ? सर कैसा है कि मेरा कहना ये है कि करियर के लिए हम लोग सब नौकरी के पीछे दौड़ते हैं। हाँ, तो नौकरी में हम सोशल नहीं, यानी हाँ, सोशल समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम किसी की नौकर बन के काम करते हैं। तो हमें ऐसा कुछ करियर चुनना चाहिए जिसमें हम समाज के कुछ ऐसी लोग हैं जिनको हम रोजगार दे सके, क्या बात है, जिनका करियर हम बदल सके। तो ये काम हमारे जरिए से होना चाहिए। बहुत बड़ी सर ने जो आज मैसेज दिया है, मैं तो बस 2 लाइन में यही कहूंगा। हमारे विंदा कारिंदेकर साहब कहते थे की देणाऱ्याने देत जावे आणि घेणाऱ्याने घेत जावे,
घेता घेता एक दिवस देण्याऱ्याचे हात घ्यावे। हिंदी में कहा जाए तो देने वाला देता रहे, लेने वाला लेता रहे, लेकिन लेते लेते हमें उस हाथ को पकड़ना है, वो हाथ बन जाना है जो देते रहे। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि करियर बनाते समय सबसे पहले तो हमें नौकरी को तो इग्नोर नहीं करना। 2-4 साल नौकरी कर रहे अच्छी बात है, लेकिन नौकरी देने वाला बनना है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा कहते थे कि नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए, तभी समाज में परिवर्तन आएगा, तभी देश में परिवर्तन आएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ की, और दर्शकों की तरफ से भी, आप हमारे चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद सर।